नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डिजिटल सम या डिजिट सम। कभी कभी डिजिटल सम बोला जाता है और कभी कभी डिजिट सम बोला जाता है। ये होता क्या है और इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे अलग अलग चैप्टर्स में, मतलब लगभग समझ सकते हो, कैलकुलेशन से बेस्ड सभी चैप्टर में लगा सकते हो। सबसे ज्यादा इसका यूज होता है सिंप्लीफिकेशन में, प्रतिशत में, प्रॉफिट लॉस में और समटाइम्स चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में। अभी सीखना चाहते हो ना, तो और शुरू करते हैं। डिजिट सम या डिजिटल सम होता क्या है, हमें चर्चा करनी है इस बात पर। ठीक है, सुनिएगा। डिजिट सम कहलाता है कि आप किसी संख्या को 9 से भाग दे दें, किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड कर दीजिए और 9 से भाग देने पर जो हमारा शेषफल बचेगा ना, 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा, क्या बचेगा दोस्त? रिमाइंडर बचेगा। 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर कहलाएगा डिजिट सम। लेकिन 9 से भाग देने पर शेषफल हमेशा क्या बचेगा दोस्त? 9 तो बचेगा नहीं, या तो 0 बचेगा या 9 से कम बचेगा, यही तो होगा। या तो 0 बचेगा या 9 से कम बचेगा। और समझिएगा, 9 से भाग देने पर एक डिजिट की कोई संख्या है रिमाइंडर में, और वही एक डिजिट की संख्या ही कहलाएगी हमारा डिजिट सम। क्लियर? और इसको अप्लाई करते हैं और मेथड बताते हैं कि इस पर बेस्ड सवाल कैसे आता है। 9 से भाग देने पर जो प्राप्त शेषफल होगा, बस वही शेषफल हमारा कहलाएगा डिजिट सम। ठीक है, जैसे सुनिए, ये एक नंबर है 9, 5, 7, 6 लिखा हो, 8 लिखा हो, इतनी बड़े अंक की कोई संख्या है, लिखा है 95,768। आपसे पूछा जाए कि इसका डिजिट सम बताइए। ठीक है, इसका डिजिट सम बताइए। ये पूछा नहीं जाता, ये केवल मैं समझा रहा हूं क्योंकि सवालों पर इसको अप्लाई करना है। तो इसका डिजिट सम क्या होगा भाई? इस नंबर को आप 9 से डिवाइड कर दो, जितना रिमाइंडर बच जाए एक डिजिट का, बस वही डिजिट सम है। लेकिन 9 से भाग दोगे ऐसे टाइम लगेगा, है ना? 9 से भाग देंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए हम इसमें लगाते हैं 9 से विभाजिता का नियम। पूरी वीडियो देखना, क्योंकि जब तक ये नहीं समझ में आएगा इसके बाद वाली वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो 9 से डिवाइड करने का एक रूल और भी है, आप सबको पता है, जानते होंगे वो रूल, कि हम 9 इसमें डिजिट को जोड़ लेते हैं। अगर संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है, लेकिन ये नहीं करना। उससे भी बढ़िया मेथड ये है कि आप जोड़ते चलना, और जहां भी कहीं 2 डिजिट की संख्या बने जोड़ने पर बस उसमें से 9 हटा देना और बचेगा एक डिजिट, वही हमारा आंसर। ठीक है, जैसे इसके अंकों को अगर हमें जोड़ना है और जोड़ के हमें डिजिट सम बताना है, डिजिट सम हमेशा केवल कोई एक अंक का होगा। कितने अंक का होगा? कोई एक अंक का। मतलब इसको जोड़ना है आपस में और लाना है, एक डिजिट का बनाना है। तो सुनो, 9 क्या बोला था मैंने? 9 से भाग देने पर, तो 9 को पहले ही हटा दो। कहीं और 2 डिजिट को जोड़ने पर अगर 9 बन रहा है तो उसको भी हमें हटाना पड़ेगा, है ना? और कहीं जोड़ने पर अगर 9 बन रहा तो, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा, तो आप एक काम करो, आप जोड़ो जरा 8 and 6, जरूरी नहीं इधर से कहीं से भी जोड़ सकते हो। 8 और 6 कितना हुआ? 14। ये 2 डिजिट का है, हमें बताना एक डिजिट तक है, इसलिए 4 और 1 फिर से जोड़ो, कितना हुआ? 5। ये 7 और 5 कितना? 7 और 5 12। एक अंक तक लाना है तो फिर से जोड़ो, 2 और 1 कितना हुआ? 3। अभी 5 बचा था, 5 और 3 कितना हो गया? 8। यही हमारा आंसर है, यही डिजिट सम है। ठीक है, आप इसको उस फार्मूले पर भी लगा सकते हो। जब सवाल आता है कि इस संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल बताइए, तो हम बता सकते हैं हमारा शेषफल कितना है? 8, और यही कहलाएगा डिजिट सम। लेकिन इसका अप्लाई हम लोग करेंगे सिंप्लीफिकेशन में और बाकी अलग अलग चैप्टर्स में। अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक बार और दिखाते हैं। ठीक है, इस संख्या में हमें हर एक डिजिट को जोड़ना था, आपस में 1 डिजिट तक बनाना था, लेकिन जोड़ना ऐसे है कि 9 से ज्यादा ना हो। 9 से ज्यादा होने पर उसको कैंसिल कर देना है। तो 9 को हमने हटा दिया, 5 और 7 12 हुआ, 12 में 1 और 2 3, 3 और 6 9 हुआ, हट जाता,
बचा 8 और 8 ही हमारा एक अंक का डिजिट है, इसलिए इस संख्या का डिजिट सम कितना हुआ तो हम बोलेंगे 8। समझ पा रहे हो? बड़े बेसिक मेथड से मैं बता रहा हूँ, इसको धीरे धीरे हम लोग अप्लाई करते हैं बड़े बड़े सवालों पर, लेकिन अभी इस वाली वीडियो में सिर्फ बेसिक्स सीखना है। हमें सिर्फ सीखना ये है कि डिजिट सम होता क्या है। ठीक है, आप अभी जितनी चीजें क्लियर की गई वो समझ में आ रहा। एक दो नंबर और लेते हैं। अगर संख्या होती ऐसी ऐसी कोई संख्या मिले, आपको जोड़ना हो इसमें कि इसका डिजिट सम कितना है। ठीक है, तो काफी स्पीड में करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे। डिजिट सम क्या होता है भाई, जहां कहीं जोड़ने पर 9 आपको बनता दिखाई दे, बस उसमें से 9 हटा दो। जैसे इस संख्या का अगर एक अंक तक जोड़ के आप लाओगे तो ऐसे लाओगे कि 1 और 2 कितना 3, 3 और 7 10, 10 4 14 और 5 19, 19 और 6 19 और 6 हो गया 25, 25 मतलब 5 और 2 कितना 25 हुआ, 25 में 5 और 2 हो गया 7, बस यही एक डिजिट है। मतलब इस पूरी संख्या का डिजिट सम कितना है 7। लेकिन ऐसा नहीं करना, और भी जल्दी करना है। जोड़ने पर जहां कहीं 9 बन जाए उसे हटा दो। जैसे 7 और 2 9 हो गया, हटेगा। 5 और 4 9 हो गया, हटा दो। बचा 6 and 1 और 6 और 1 कितना हुआ 7, बस यही इस संख्या का डिजिट सम है। क्लियर? एक और सवाल, एक और नंबर लेकर देख लिया जाए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे ना, काफी स्पीड में नहीं कर पाओगे, मतलब ओरली नहीं कर पाओगे, तब तक अगले वाली वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, जैसे नंबर मिले ऐसा आपको, यहाँ 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, 1 है, 3 है, आपसे पूछा जाए इस संख्या का डिजिट सम कितना, तो आपको करना क्या है, जोड़ना है। जहां कहीं 1 डिजिट तक बनाना है, 1 डिजिट तक बनाना है भी, और डिजिट तक 1 बनाने के लिए सबको जोड़ो। लेकिन जहां कहीं 9 बन जाए, जैसे 8 और 1 9 बन गया, हटा दो। 6 और 3 9 बन गया, हटा दो। बचा 4, मतलब इसका डिजिट सम कितना है 4। ठीक है, आप समझिएगा इस संख्या का डिजिट सम है 4। लेकिन अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 25 का, और आपसे पूछा जाए कि इसका आंसर बताइए कितना, समझ रहे हो, तो जरूरी नहीं है गुणा करें, ऐसा सवाल आएगा। ठीक है, अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ प्लस का साइन हो, डिवाइड का साइन हो, माइनस का साइन हो, चाहे जैसा साइन हो, करना कैसे है मैं भी वो बता रहा। यहाँ 5 और 2 जरा देखना कितना, तो 5 and 2 कितना हुआ 7, 5 and 2 7। अच्छा, मल्टीप्लाई करना था तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। इसका डिजिट सम कितना है 7, इस पूरे नंबर का डिजिट सम 4 था, तो गुणा करना था, गुणा कर लो। 7 चौके 28, 8 और 2 कितना हुआ 10। अच्छा, एक डिजिट तक जोड़ना है तो 1 और 0 कितना हो गया, बोलो 1। समझ पा रहे हैं? मतलब इस संख्या का डिजिट सम 4 है, इस संख्या का डिजिट सम 7 है। मल्टीप्लिकेशन का साइन था, मल्टीप्लाई किया तो 28, 8 और 2 10, 1 डिजिट तक जोड़ना है, इसलिए 1 और 0 हो गया 1। ये मैं इसलिए बता रहा क्योंकि इसका रिजल्ट जो भी आएगा, इस संख्या का गुणा करिए, इस संख्या का गुणा करिए, और मल्टीप्लाई करने पर मैं आपको दिखा रहा 84613 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है 25 से, और इसका मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट हमारा आया वो आया 2115325, ये नंबर मिला। ठीक है, तो आपने इन दोनों के प्रोडक्ट का जब डिजिट सम लिया तो याद रखिएगा इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका भी डिजिट सम हमेशा होगा कितना, यही होगा 1। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा यहाँ, ये आज की नई ट्रिक नहीं है, ये वैदिक मैथमेटिक्स है, वेदों में पढ़ाया जाता था, है ना। लेकिन अब इसका यूज हम लोग अलग अलग चैप्टर्स में जल्दी से जल्दी सवालों को निकालने के लिए कर सकते हैं। कि जब आपको क्वेश्चन मिले ऐसा कि ये नंबर है, ये नंबर है, इनका प्रोडक्ट बताइएगा, इनका प्रोडक्ट बताइए कितना, तो आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। हमारे एग्जाम में 4 ऑप्शंस होते हैं, और ऑप्शन मिले तो ऑप्शन का काम ही यही होता कि आप आधा काम करिए, आधा काम आपका विकल्प कर देगा। जरूरी नहीं है यहाँ 2.25 हो, यहाँ पर 125 कोई बड़ी संख्या दे दे, है ना, या फिर इसका 25%, इसका 112%, कुछ भी दे दे। इस डिजिट सम में प्रतिशत का, दशमलव का कोई सीन होता ही नहीं है। मतलब आप जैसा कर रहे हो ऐसे करते चले जाओ और आंसर मिलेगा। ठीक है,
तो इसका डिजिट सम आया 1। जरा इसके प्रोडक्ट का मैच कराते हैं, डिजिट सम 1 आना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि जोड़ने पर जहां 9 बन जाए हटा दो। लाइक ये वाला 5, 5 3 8 और 1 कितना हो गया 9, हटा देते हैं। ये वाला 5 2 7 और 2 9, बचेगा कितना भी 1, मतलब 1। और इसका भी 1 आ रहा डिजिट सम, हमारे प्रोडक्ट का भी डिजिट सम कितना था 1, मतलब हमारा आंसर सही है। आप समझ पा रहे हो? और जरूरी नहीं है कि ये चीज यहीं पर अप्लाई होगी, आप इसको चाहे जैसा दे दें भाई, चाहे गुणे का साइन हो, प्लस का साइन हो, माइनस का साइन हो, सब पर यही रूल काम करेगा। आप माइनस एक बार करके देख लो, क्योंकि माइनस वाला प्रोडक्ट बड़ा जरूरी था। ठीक है, अगर यहां साइन होता माइनस का तो इसका डिजिट सम आया है 4, 5 और 2 हो गया 7। लेकिन मेरे दोस्त अगर 4 से आप 7 घटाते तो आता आंसर -3। और याद रखिएगा -3 डिजिट सम नहीं, डिजिट सम 9 पर बेस्ड होता है। मतलब 9 से भाग देने पर रिमाइंडर आया हमारा -3, ये तो कह सकते हैं। तो -3 ना लो, आप क्या करो, पॉजिटिव बनाना है तो 9 से भाग दिया गया था ना, आप इसको 9 से घटा दो। अच्छा 9 से कम करेंगे तो हमारा डिजिट सम कितना हो गया 6। मतलब अब इसका और इसका जो डिफरेंस होगा, जो भी नंबर आएगा उनका भी डिजिट सम कितना होगा, तो होगा 6। आप समझ पा रहे हो ना? ठीक है, अब करके भी देख लेते हैं। जैसे 13, ये 13 से 5 घटाओगे आएगा 8, यहाँ बचाएगा 10, 10 से कितना 2 घटाओ तो 8, ये बचा 5, यहाँ 4 है और यहाँ है 8। इन दोनों का जो डिफरेंस है इतना है, लेकिन अगर इसको भी हम डिजिट सम इसका निकालेंगे तो कितना मिलेगा 6। अब करके देख लेते हैं। जैसे 5 और 4 हो गया 9, 8 और 8 है 16, मतलब 6 और 1 7। ये 8 और 7 हो गया 15, और 15 में 5 और 1 कितना 6, उसका भी डिजिट सम 6 है और इसका भी डिजिट सम कितना है 6। क्लियर है? बोलो, आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ चाहे प्लस का साइन हो, माइनस का साइन हो या गुणे का साइन हो, कर सकते हो। जो भाग के साइन वाला प्रोडक्ट आता है सवाल करने के लिए सिंप्लीफिकेशन में, उसको कैसे करोगे, इसके लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए अगली वीडियो। अभी समझिएगा, हमने कई सारी चीजें देखी। अब अगर सवाल आपको ऐसा मिले, जैसे लिखा हो 5.25 इंटू 3.75, ऐसा नंबर मिले और आपसे पूछा जाए इसका प्रोडक्ट बताओ, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, 4 ऑप्शंस होंगे, चारों ऑप्शंस में से नंबर लिखे होंगे। फिलहाल हम इसको आपको मोबाइल से कैलकुलेट करके बता दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी होगा कितना भाई। इसका आंसर होगा 19.6875, और ऐसे ही 4 ऑप्शंस आपको सवालों में दिखाई देंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट लिया है हमने, जरूरी नहीं प्रोडक्ट हो, प्लस करेगा तो हम प्लस भी कर देंगे। लेकिन आइए डिजिट सम मैच कराते हैं। ये 4 पहले ऑप्शन पे ऐसा हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, हमें ओरली करना है, जल्दी से जल्दी करना है। तो आप एक काम करो, 5 और 5 10, 10 और 2 12, मतलब 2 और 1 कितना हुआ 3, 7 5 12 का 2 और 1 3, 3 यहाँ है, 3 और 3 हो गया 6। मल्टीप्लिकेशन का साइन था, 6 3 18, 18 मतलब 8 और 1 कितना 9। ठीक है, तो उसका भी डिजिट सम कितना होना चाहिए 9। देख लेते हैं। जैसे 9, 8 और 1 कितना हो गया 9, ये 7 और 5 12, मतलब 2 और 1 3, ये 6 बचा था, 6 और 3 कितना हो गया 9। मतलब जिस ऑप्शन में डिजिट सम 9 हो जाए बस वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही करना है जितने भी सिंप्लीफिकेशन के सवाल आते हैं, सिंप्लीफिकेशन के सवाल। ठीक है, आप समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो अभी की वीडियो में ये केवल डिजिट सम समझाने के लिए था। इस डिजिट सम का यूज कैसे कैसे सवालों पे होता है, उन क्वेश्चंस को लेने के साथ, उन क्वेश्चंस के साथ चर्चा करते हैं अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको पता है कि इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो इसके साथ क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वो जो रेड वाला बटन है ना, उस पर अंगूठा लगा दो। तो मिलते हैं इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।